हेलो गाइस, मेंटोर सुनील। सेंसरी सीकिंग बिहेवियर्स के बारे में आपने सुना होगा। यानी वो बच्चे होते हैं जिनको सेंसरी डाइट की जरूरत होती है, उसको सेंसरी डाइट भी कहते हैं। यानी उनको बार बार सेंसेशंस चाहिए होती हैं, ज्यादा सेंसेशंस चाहिए होती हैं, जिसकी वजह से वो टेक्सचर्स को टच करते हैं, बार बार अपनी उंगलियों को अपनी आईज के पास लेकर के जाते हैं, कानों के पास ले जाके कुछ सुनने की कोशिश करते हैं, आंखों से बहुत ज़्यादा वो लाइट की तरफ देखने की कोशिश करते हैं, हैंड फ्लैपिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे बिहेवियर्स होते हैं जो सेंसरी सीकिंग बिहेवियर्स में आते हैं। इसके ऊपर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8166790299 मेरा मोबाइल नंबर है। +91 जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। इंडियन या एशियन कंसल्टेशन 1000 रुपीज, एशिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं 3000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट इजीली मिल जाता है। तो चलिए बात करते हैं सेंसरी सीकिंग बिहेवियर्स पर। आप सेंसरी डाइट भी बोल सकते हैं इसको। यानी जब बहुत ज्यादा बच्चा सेंसरी इनपुट्स लेना चाहता है तो इसको सेंसरी सीकिंग बिहेवियर बोलते हैं, जिसमें बच्चा किसी टेक्सचर को बार बार टच करना चाहेगा, अपने हाथ में कोई चीज़ हमेशा पकड़े रहना चाहेगा। जैसे आपने अक्सर देखा होगा, मुझे भी कई सारे बच्चों की ऐसी कंप्लेंट्स मिलती रहती हैं कि हर वक्त हाथ में कोई चीज़ पकड़े रहेगा। उसके साथ साथ वो लगातार किसी चीज़ की तरफ, कुछ नहीं मिलेगा तो अपनी आईज की तरफ उंगलियां रख के उनको अलग तरीके से रेगुलरली देखता जाएगा, किसी साउंड को ज़्यादा सुनना चाहेगा, किसी लाइट की तरफ कॉर्नर करके देखना चाहेगा, हैंड फ्लैपिंग करना चाहेगा, बैठे बैठे बॉडी की मूवमेंट करेगा, किसी प्लेस से जंप करेगा बार बार। तो ये सारी की सारी चीज़ें सेंसरी सीकिंग बिहेवियर्स में आती हैं। नॉर्मली सेंसरी इनपुट इन बच्चों को थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होता है। अपने सेंसरी लोड को ख़त्म करने के लिए ये सब कुछ चीज़ें ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं, और इसकी वजह से ये एक तरह से डिसऑर्डर नज़र आता है, क्योंकि किसी के सामने अगर ये सब चीज़ें चल रही हों तो वो उसे एक्सेप्टेबल नहीं लगता। लेकिन मैं यहाँ आपको बता देना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन बिहेवियर्स के लिए कि आप डिस्ट्रैक्शन की कोशिश करें। जब भी ऐसा बिहेवियर आता है, बच्चे को कहीं और लगा दें साथ साथ, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, ये बिहेवियर्स बढ़ते चले जाते हैं अगर आप ऐसा नहीं करें तो कोशिश कीजिए। दो आपके पास ऑप्शंस रहते हैं, एक इग्नोर करना, इग्नोर करके दूसरी साइड में निकल जाएंगे। उसमें आप कहीं ना कहीं आप क्या करेंगे, बच्चे को अपना वर्ल्ड बनाने का टाइम दे देते हैं। लेकिन बेस्ट सजेशन इसमें यही होती है कि आप बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें उस वक्त पे जब वो लगातार किसी लाइट की तरफ देख रहा है, तो यूं करके हाथ इसकी आंखों के सामने से चला दें ताकि आप उस गेज को तोड़ दें। उसके अलावा किसी साउंड को बार बार यूं करके सुन रहा है तो वो साउंड बंद करने की कोशिश करें। जैसे लाइट के लिए मैंने बोला ऐसे हाथ लगा करके परे कर सकते हैं, उसके साथ साथ लाइट को बंद भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। उसके साथ अगर आपका बच्चा रेपिटेटिव मूवमेंट करे तो उसे वहाँ से उठा दें, किसी एक्टिविटी में लगाने की कोशिश करें। इसी तरह से दूसरे जितने भी सेंसरी इनपुट्स हैं, जब वो बच्चा इस तरीके से कर रहा है, कोशिश यही रहनी चाहिए कि उस एनवायरनमेंट से बच्चे को निकालने की कोशिश करें। ये मत कहें कि ये मत करो। जब आप ये कहेंगे कि ये मत करो तो बच्चा कुछ ज़्यादा करने की कोशिश करता है। कोशिश यही होनी चाहिए कि वहाँ से आप अपने बच्चे को निकालने की कोशिश करें, उस बिहेवियर को तोड़ने की कोशिश करें। वो जो एक विशियस सर्कल बन गया उस बिहेवियर का, उसे तोड़ने की कोशिश करें। जब आप उसे तोड़ने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। इसलिए तोड़ने की कोशिश ज़्यादा करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलें। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि बच्चा इन बिहेवियर्स में क्या होता है, एक सर्कल की तरह घूम जाता है। फिर वो जब एक बार उसको वो चांस मिल जाता है तो दूसरी बार फिर से वो ज़्यादा करने की कोशिश करता है। इसलिए इन बिहेवियर्स के पैटर्न को तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वहाँ से बच्चे को हटाने की कोशिश करें, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें, किसी और बिहेवियर में, किसी और अच्छी चीज़ में लगाने की कोशिश करें, ताकि बच्चा इन बिहेवियर्स को, सेंसरी सीकिंग बिहेवियर से बाहर निकले। क्योंकि ये लोड बन जाता है, अदरवाइज वो अपना वर्ल्ड बच्चा बना लेता है। ज़्यादा कमेंट, ज़्यादा वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।